केसेस थी और मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी कि जब आपका मन नहीं हो पढ़ने का तो कैसे पढ़ना है। तो मेरे पास 5 रूल्स हैं आपके लिए। सबसे पहला इज रिड्यूस द टारगेट। जो आपके पास टारगेट्स होते हैं आप उन्हें छोटा कर लीजिए। जैसे कि अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ने वाले थे लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप उन्हें टुकड़ों में बांट लीजिए और हर एक पार्ट कंप्लीट होने के बाद अपने आप को एक रिवॉर्ड दीजिए ताकि आप नेक्स्ट सेगमेंट को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड रहें। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप खुद को ये कहते हैं ना कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, उसके बजाय आप ये कहिए कि मैं 10-15 मिनट ही पढ़ूंगा। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो आपका स्टार्टिंग होता है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आपको स्टार्ट करना हमेशा मुश्किल लगता है। सेकेंड रूल इज कभी भी आपको मूड के हिसाब से नहीं पढ़ना है। ठीक है, कि आई डोंट वांट टू स्टडी बिकॉज आई डोंट फील मोटिवेटेड, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टडी बिकॉज यू डिसाइडेड टू, कि आपको करना ही है तो यानी करना ही है, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। जैसे सब पापा को ऑफिस जाना ही पड़ता है, मम्मी को खाना बनाना ही पड़ता है, वैसे आपको भी पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड रूल है आपका जो आपके टारगेट्स हैं आपने कंसिस्टेंसी को लाइक है उसे मैटर, तो उसे अपने तवज्जो दीजिए, ना कि आपके कितने आवर्स हुए हैं। जैसे कि आप अपने टारगेट्स बनाइए डेली के और उसमें देखिए कि आपने कितने अचीव कर लिए हैं। अगर आपने डिसाइड किया था कि आप 2 चैप्टर ज्योग्राफी के करेंगे या आप 2 चैप्टर बायोलॉजी के करेंगे, तो आपने वो कंप्लीट किया है इंस्टेड ऑफ कि आप 8 घंटे पढ़े, 16 घंटे पढ़े, 18 घंटे पढ़े। ठीक है, फोर्थ रूल इज यूज द वर्स्ट डे प्लान। जब आपके बहुत ही ज़्यादा आपका मन नहीं है पढ़ने का, ठीक है, या फिर आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, आपके जो आपका शेड्यूल है उसमें ब्रेक आ रहा है, तो आप उस दिन की कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़े। उससे दिमाग पर एक बर्डन नहीं आता कि आप कल भी पढ़े थे। वो सबसे बड़ा एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है बच्चे का कि बैकलॉग लग गया है क्योंकि मैं कल नहीं पढ़ा था, या मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, या मैं ट्यूशन नहीं जा पाया था। तो उसकी फिक्र आपको नहीं करनी है और आपको कुछ 5 पेजेस ही पढ़े बेशक आप, पर पढ़ना डेली है। ठीक है, फिफ्थ है आपका रिवीजन कंपल्सरी है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स बच्चे सिलेबस कंप्लीट करते हैं। कोई लास्ट मिनट में करता है, कोई स्टार्टिंग से करता है, सिलेबस सब कंप्लीट करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? रिवीजन में। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो रिवीजन बहुत बार करते हैं, उनका मोस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन में जाता है। जब आप किसी को पढ़ते हुए सुनते हैं ना, कहते हुए सुनते हैं कि भाई मैंने 8 घंटे पढ़ा या मैं 6 घंटे रोज डेली पढ़ता हूँ, उसमें उनका रिवीजन का भी टाइम काउंट होता है। जो वो नया पढ़ रहे हैं वो तो अलग है ही, लेकिन रिवीजन भी आपको कंपल्सरी रखनी है। उसका आपने रूल सुना होगा कि आप पहले जो फर्स्ट डे आपने आज आपने लर्न किया है उसको सेकेंड डे रिवाइज करिए, फिर आप उसको 5th या 7th डे को रिवाइज करिए और फिर आपको 30th डे को उसको रिवाइज करना है। ठीक है, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़रूर देखें, उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उनसे रिलेटेड उनके जैसे क्वेश्चंस आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो लाइक आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप खुद को टेस्ट करना मत भूलें। ठीक है, और हमेशा याद रखें कि डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म में काम आएगा, मूड आपको लॉन्ग टर्म में काम नहीं आएगा। ठीक है, तो अपना डिसिप्लिन बनाए रखिए और मार्क्स को छोड़ दीजिए। रिजल्ट डजंट मैटर, वो आपके हाथ में भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है उस दिन। जैसे अब नीट का पेपर आप लोगों ने सुना होगा कि लीक हो गया है, तो बच्चे तो 2 साल से मेहनत कर ही रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ें होनी होती है वो तो होती ही हैं। कभी कभी बच्चा लेट हो जाता है, 1 मिनट से लेट हो जाता है, उसका पेपर छूट जाता है, कभी कभी आप बीमार हो जाते हो, तब पेपर में दिक्कत आ जाती है। तो आप कोशिश करिए कि आपका काम है डेली एफर्ट्स डालना, डेली पढ़ना, इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपने फॉलो करना है। जब आपको लगे कि आपका पढ़ने का मन नहीं है, पढ़ने का मन अपने